दोस्तों, आज की खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेहद संवेदनशील है और जुड़ी है सीधे सीधे भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक स्वतंत्रता और भविष्य की सुरक्षा से। हम बात कर रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच फंसी उस मेगा डील की, जो अगर पूरी होती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर यह डील टूटती है तो दुनिया को एक बड़ा संदेश जाएगा कि भारत अब दूसरों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर सौदे करता है। जरा सोचिए, 3.5 लाख करोड़ की डील जिसमें भारत 114 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। इस डील में एक ऐसी शर्त सामने आ जाए जिसकी वजह से पूरी डील खतरे में पड़ जाए। आखिर भारत ने ऐसी कौन सी मांग रख दी है कि फ्रांस जैसे मजबूत रक्षा साझेदार के भी कदम डगमगा गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, राफेल कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी हवा से हवा, हवा से जमीन, न्यूक्लियर मिशन और हर भूमिका में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट हैं और उन्होंने अपनी क्षमता कई बार साबित की है। राफेल में लगी है मीटियोर मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर से भी अधिक है। इस फाइटर जेट में लगी है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो दुश्मन के बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है। और इस फाइटर जेट में लगा है स्पेक्ट्रा EW सिस्टम, जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। यानी एक ऐसा विमान जो दुश्मन को दिखे भी नहीं और हमला भी कर दे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत को 114 और राफेल फाइटर जेट क्यों चाहिए? तो इसका जवाब है, भारत आज दो मोर्चे पर खतरे का सामना कर रहा है। एक तरफ है चीन, वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट स्क्वाड्रन की कमी है। जहां भारत को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की, वहीं हमारे पास करीब 30 से 32 ही स्क्वाड्रन मौजूद हैं। ऐसे में 114 नए फाइटर जेट्स का मतलब है भारत की एयर पावर में जबरदस्त इजाफा। भारत अपने बेड़े से पुराने विमानों को हटाकर नए लड़ाकू विमानों को शामिल करना चाहता है, जो कि भविष्य के युद्ध के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस डील का सबसे बड़ा विवाद क्या है। तो इस डील में भारत की दो शर्तें हैं। पहली शर्त, भारत सोर्स कोड की एक्सेस चाहता है। दूसरी शर्त, भारत चाहता है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD। अब इसे आसान भाषा में समझिए। किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड उस विमान का दिमाग होता है, यानी विमान कैसे सोचेगा, कैसे लड़ेगा, कब मिसाइल छोड़ेगा, सब कुछ इसी से तय होता है। वहीं ICD का मतलब है, वहीं ICD एक तकनीकी नक्शा है जो बताता है कि विमान के अंदर अलग अलग सिस्टम आपस में कैसे बात करते हैं। भारत की मांग बिल्कुल साफ है, अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें पूरा कंट्रोल चाहिए। भारत चाहता है अपनी अस्त्र, रुद्रम, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को फाइटर जेट में खुद जोड़ सके, आने वाले भविष्य में फाइटर जेट में खुद अपग्रेड कर सके और युद्ध के समय किसी भी देश पर निर्भर ना रहे। क्योंकि अगर ICD नहीं मिला तो हर छोटे बदलाव के लिए फ्रांस के पास जाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं आखिर फ्रांस ICD और सोर्स कोड देने से क्यों मना कर रहा है। दोस्तों, अब फ्रांस की भी मजबूरी समझिए। फ्रांस का कहना है सोर्स कोड उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यह सबसे संवेदनशील तकनीक है। अगर यह तकनीक लीक हुई तो पूरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और ये बात सच भी है। आज के दौर में सॉफ्टवेयर ही असली हथियार है। फ्रांस का डर है, अगर भारत को फ्रांस ने सोर्स कोड दे दिया तो कहीं तकनीक लीक ना हो जाए, भारत खुद का फाइटर जेट ना बना ले। और वहीं भारत का डर है, युद्ध के समय फ्रांस पर निर्भर ना रहना पड़े और किसी भी अपग्रेड के लिए बार बार पैसे और अनुमति की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, दुनिया अब बदल चुकी है। यूक्रेन युद्ध ने सबको एक बात सिखाई है, अगर हथियार अपने नहीं है तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। शुरुआत में यूक्रेन को सपोर्ट मिला, लेकिन बाद में हालात बदल गए। भारत ये गलती नहीं दोहराना चाहता। इस बार भारत ने साफ कह दिया है, आधा अधूरा सौदा नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, नहीं तो डील रद्द भी हो सकती है। यह नया भारत है जो सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहता है। भारत चाहता है विमान भारत में बने, इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, भारतीय कंपनियां जैसे HAL और टाटा इसमें शामिल हों। क्योंकि अगर सिर्फ असेंबली हुई तो वो मेक इन इंडिया नहीं
बल्कि स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी होगी। दोस्तों, फ्रांस के लिए यह डील दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट ऑर्डर है। इसमें फ्रांस की अरबों डॉलर की कमाई होगी और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफी मजबूत होगी। अगर यह डील किसी भी वजह से रद्द हो जाती है तो फ्रांस को बड़ा झटका लगेगा। अगर फ्रांस सोर्स कोड देने से मना करता है तो भारत के पास कई और विकल्प भी हैं, जैसे रूस का Su-57, अमेरिका के F-21 और F-15, स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट, यानी भारत के पास रास्ते खुले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील टूट जाएगी या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है? तो दोस्तों, संभावना यह है कि फ्रांस सीमित एक्सेस दे सकता है और भारत भी कुछ शर्तों में लचीलापन दिखा सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इस बार भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह भारत की रणनीतिक आज़ादी की लड़ाई है। क्या भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा या फिर यह मेगा डील इतिहास बन जाएगी? क्या भारत को सख्त रहना चाहिए या समझौता कर लेना चाहिए? इस विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।